नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत कांप पूर्वी पंचायत में। और इस पंचायत के समिति प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, राम कुमार ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। इस बीच कई कैंडिडेट जो है मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो वर्तमान कैंडिडेट अभी हैं उनका क्या राय है और किस तरह से आने वाले चुनाव को देखते हैं, क्योंकि 4.5 साल से अत्यधिक समय जो है चुनाव हुए हो गया है। कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रहा है हम बात करेंगे राम कुमार ठाकुर जी से, समिति प्रतिनिधि हैं कांप पूर्वी पंचायत के। राम कुमार ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत चैनल। ये बताइए कि पंचायत चुनाव काफी नजदीक है, कई कैंडिडेट भी जो है अभी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, कितना संतुष्ट है अपने काम से? हम तो बहुत पूरा संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट। मतलब आपको नहीं लगता है कि कुछ विकास जो है आपके मध्य में अधूरा रह गया या पूर्ण विकास हुआ है? अधूरा जो रह गया आगे पूरा होगा, थोड़ा बहुत जो बच गया होगा। कितना काम किए हैं? 2-4 योजना का नाम बताइए जो ऐतिहासिक रहा है आपके क्षेत्र में। एक नंबर में तो पंचायत समिति मद योजना बहुत कम होता है। पंचायत विकास का पालित मुखिया होता है, सरपंच का न्यायालय का सरपंच होता है, समिति होता है ब्लॉक का सदस्य। तो हम लोग तो वहाँ पर प्रमुख में उलझ गए। विकास सौर प्रखंड में समिति मद में कम हुआ है। एक व्यक्ति मिला था आप ही के गो का, उन्होंने एक सवाल पूछने को कहा था हमसे कि समिति साहब से पूछिएगा कि सिर्फ 5 योजना का नाम बताए कि कहाँ कहाँ किए हैं। क्या जवाब है आपका? नंबर 1 है अभी कांपूरी पंचायत में उच्च विद्यालय है शीतलपट्टी में, वहाँ भी शौचालय बना है। 15 में से जो पैसा मिला हमको। कांपूरी पंचायत में वार्ड नंबर 1 में खादी सेट जो कि अतिक्रमण था ग्रामीण द्वारा, उसको अतिक्रमण हटाकर वहाँ भी शौचालय बनवाए, खेल मैदान बनवाए। और मनरेगा से सौर प्रखंड से जाने में मधेपुरा बहुत कठिनाई का सामना था नहर पर, वहाँ मनरेगा से मिट्टी सोलिंग करवाए और रामनगराम भी मिट्टी सोलिंग करवाए 10 नंबर वार्ड में। काफ़ी योजना जो है धरातल पर उतारे हैं। हाँ, बहुत उतारे। ये बताइए समिति साहब कि इस बार जो चुनाव होगा उस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? जनता कितना उम्मीद करना चाह रही करने जा रही है आप पे? वो तो जनता के ऊपर है। जनता अभी हमको 80% हमारे साथ रहता है। आपको क्या उम्मीद है कि आपके काम से प्रभावित है जनता? पूरा प्रभावित है, संतुष्ट है। तो इस बार क्या कैंडिडेट जो है वही कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं, कैंडिडेट चेंज हो रहा है? अभी थोड़ी बताएंगे, वो तो समय आने के बाद बताएंगे। समय बताएगा। आरक्षण होता है महिला में या मुखिया आरक्षण में जाता है कि सब यही सीट रहता है, वो तो समय आने के बाद। तो सिर्फ पंचायत समिति चुनाव तक ही सीमित रहना चाह रहे हैं? क्या हो सकता है कि मुखिया जी चुनाव से भी जो है आरक्षण में आएगा मुखिया, आप सीट तब लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। मुखिया लड़िएगा अगर सीट बदले आरक्षण आएगा तब। अगर नहीं आया तो नहीं लड़ेंगे, तो फिर जो जहाँ है वही है। हाँ, वही बिल्कुल। लेकिन हमको लगता है कि सीट जरूर बदलेगा और कहीं ना कहीं हमको ये भी लगता है कि आप मुखिया पद से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है। चलिए एक आखिरी सवाल है, जो कांप पूर्वी पंचायत के युवा हैं उनसे क्या अपील रहेगा आपका? युवा हमारे साथ रहता है, युवा हमारे साथ रहता है, हम युवा के साथ रहते हैं। अच्छा, मान के चलिए जो कुछ काम छूट गया होगा तो उसको जो है आने वाले समय में या कुछ दिन जो अवशेष है तो उसके बीच पूरा किया जा सकता है। अब ये से लगे हैं उसको पूरा करने में, सुधार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं जो बचा हुआ था। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राम कुमार ठाकुर जी जुड़े हुए थे और आते वक्त कुछ व्यक्ति मिले थे। उन्होंने कहा था कि समिति साहब से आप एक सवाल पूछिएगा कि 5 योजना का कम से कम आप नाम बताइए जो आप अपने पंचायत में किए हैं। इन्होंने कई योजना का नाम बताया जो इन्होंने किया है। हालांकि उस योजना में कितनी सच्चाई है वो आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि धरातल पर योजना हुआ है या नहीं हुआ है। रही बात इनके चुनाव को लेकर भी सवाल किया गया था, तो इनका कहना है कि अगर सीट यही रहेगा तो पंचायत समिति से ज़रूर चुनाव हम लड़ेंगे। अगर सीट बदलता है तो कहीं ना कहीं मुखिया पद के उम्मीदवार जो हैं ये हो सकते हैं। हालांकि यहाँ की तमाम जनता से भी हम बातचीत करेंगे, वो क्या चाह रही है यहाँ पे। फिलहाल आज के लिए